हेलो एवरीवन, वेलकम। सो माय नेम इज़ ओजस अग्रवाल। मैं बीटेक मैंने किया है सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी गुवाहाटी से। एंड आज हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर एक आईआईटीएन की सैलरी क्या होती है। क्लास में भी काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है कि सर आईआईटीज में जब जाते हैं इतना सब लोग सोचते हैं कि हमको आईआईटीएन बनना है, हमको आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। तो ये आईआईटीएन की सैलरी होती कितनी है, अलग अलग कॉलेजेस में क्या क्या पैकेजेस मिलते हैं। सो आज हम लोग ये वीडियो इसीलिए लाए हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस कर पाएँ कि एक आईआईटीएन की सैलरी कितना होता है, कहाँ कहाँ उसको प्लेसमेंट मिलता है, राइट, उसका जो ईयरली पैकेज रहता है वो क्या रहता है। ओके, सो हम उसकी बात यहाँ पे आज करने वाले हैं। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द पैकेजेस, हम लोग थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है यहाँ पे। कि जैसे हम लोग 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं तो जो फोर्थ ईयर के दिसंबर में हम बात करें, राइट, आफ्टर द लेट्स से 7th सेमेस्टर, उस पीरियड में हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्लेसमेंट चालू हो जाता है। उस पूरे 6 to 8 मंथ्स में आपका प्लेसमेंट चलता है, अराउंड जुलाई तक चलता है, राइट। इस प्लेसमेंट्स में क्या होता है, काफ़ी कंपनियां आती है, अराउंड 500 to 600 कंपनियां आती हैं एक कैंपस में। एंड ये जो 500 to 600 कंपनीज आ रही हैं, ये अराउंड, अगर एक ठीक ठाक आईआईटी की बात करें तो अराउंड 1000 to 1500 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स देती हैं। तो आप ये मान सकते हो बहुत बार तो ऐसा भी होता है एक एक स्टूडेंट पे 2 से 3 ऑफर्स हैं, राइट। तो ऐसा भी होता है, राइट। एंड ये ऑफर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मैं बताऊं एक डिफरेंस क्या आता है कैंपस प्लेसमेंट्स का या आउट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट्स का। कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनीज चाहती हैं कि हमारे पास जो जो भी आ रहा है, राइट, जो भी जिस भी बंदे को हम हायर कर रहे हैं, राइट, तो वो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी, राइट, एज अ ट्रेनी इन्वेस्ट करेगी, उसको कंपनी के नॉर्म्स रेगुलेशन समझाएगी, कंपनी में वर्क कैसे करना है ये बताएगी। वो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, राइट। अब जो कंपनी इतना टाइम और इतना पैसा आप में इन्वेस्ट कर रही है तो वो हमेशा ये चाहेगी कि बंदा ना अच्छा हो, राइट, बंदे में लॉजिक अच्छा हो, बंदे में मतलब आईक्यू अच्छा हो, राइट। तो वो चीज सर्च करने के लिए ही कंपनी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाती है, जिनमें से आईआईटीज एक मेजॉरिटी, आप बोल सकते हो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज का फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटीज होता है, राइट। क्योंकि उनको वो जो ट्रेनिंग करने के बाद जो आपको वहां पे मिलता है बंदा, राइट, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है एज कंपेयर टू आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। जहां पे क्या होगा, जहां पे वो बाहर से जब प्लेस होके आता है तो वो फ्रेश नहीं रहता, उसने ऑलरेडी कुछ और चीजें कर रखी रहती हैं। अब उसमें क्या होता है, कंपनी को जब उसको प्लेस करना है तो फिर वो उसका वर्क एक्सपीरियंस देखता है कि आपने कहाँ पे काम किया, आपने कैसा कैसा एक्सपीरियंस गेन किया। वहां पे रिज्यूमे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर जब आप बात करें इन कैंपस प्लेसमेंट्स की, यहां पे हाँ रिज्यूमे इंपॉर्टेंट रहता है पर वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता एज कंपेयर टू योर इंटरव्यू राउंड, कि आपको कितना नॉलेज है, राइट, आपकी आईक्यू कैसी है, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉलेज यू आर इन, आपका प्लेसमेंट्स के जो पैकेजेस रहते हैं वो भी वेरी कर जाते हैं, राइट। सो जब हम आईआईटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में आप ये मान सकते हो ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें से जो क्रीम है वो आईआईटीएंस में ही मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्राइवेट में पैकेजेस नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं, पर अगर आप रेशियो देखो कि किसमें कंपैरिजन में किसमें ज्यादा अच्छी चांस है आपको मिलने के, वो आईआईटीज में ही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पैकेजेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये पैकेज मतलब मैं ये जो भी फिगर्स यहाँ पे बता रहा हूँ मैं मंथली नहीं बताऊंगा, मैं ईयरली पैकेजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको सीटीसी की बात करो, यानी इस सीटीसी में आपका बोनसेस, राइट, आपका वेरिएबल सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं कुछ अच्छे पहले आईआईटीज को कवर करूंगा इंडिविजुअली, देन वी विल गो फॉर ऑल द आईआईटीज के एवरेज पैकेजेस क्या है, राइट, के कितना टॉप पैकेजेस हैं, कितना लो पैकेजेस हैं। अब एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। बहुत लोगों को लगता है कि न्यूज में जैसे हमारा 1 करोड़ का न्यूज आया कि 1 करोड़ का पैकेज लगा, 1.5 CR का पैकेज लगा, तो बच्चों को लगता है कि हर बंदे का, हर आईआईटी का यही पैकेज होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। नो डाउट देयर आर पैकेजेस दैट आर ग्रेटर देन 1 CR, बट
वो जो पूरी पॉपुलेशन अगर आप देखो 1000 स्टूडेंट्स की, उनके रेशियो में बहुत, मतलब आप बोल सकते हो 10 to 15 स्टूडेंट्स है, 5 to 10 स्टूडेंट्स ही हैं जो ऐसा अचीव कर पाते, राइट। बाकी स्टूडेंट्स का भी अच्छा होता है पर इतना ज्यादा फिगर नहीं होता है, राइट। एंड मेन चीज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आप किस सेक्टर में जा रहे हो, राइट। एक मेजर डिफरेंस मैं बताऊं, जैसे मैं पर्सनली सिविल इंजीनियर हूं एंड एक आईटी सेक्टर की बात करूं, अब जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, ये इंडस्ट्री अलग है, राइट। यहां पे जो पे ग्रेड रहता है वो अलग तरीके से वेरी करता है। जैसे अगर मैं आईटी की बात करूं, आईटी में क्या होगा, आपको इनिशियल फेज में बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगा पैकेजेस में, इनिशियल पैकेजेस बहुत हाई रहेंगे, राइट। पर वो बाद में जाके थोड़ा सा क्या हो जाता है, सैचुरेट भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप सिविल की बात करो, सिविल में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियली आईटी से कंपैरिजन में कम पैकेज मिले। क्यों? क्योंकि सिविल ऐसा ब्रांच है जहां एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको ऐसा हो सकता है कि आप डाउन द लाइन 6-7 ईयर्स के बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, पर आप अगर 8 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद देखें तो आईटी सेक्टर और सिविल सेक्टर का ऑलमोस्ट पैकेजेस बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार मैच हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन के व्हाट ब्रांच यू आर इन, किस सेक्टर में आप जा रहे हो, वो चीज आपके पैकेजेस पे वेरी करती है। One more thing, advantage of BTech from IIT. One more very good advantage is BTech from IIT means that you can go in various fields. आपको जरूरी नहीं है कोर जो भी करनी है, आप कोर जॉब करना जरूरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि आपका जो ब्रांच है आप उसी में जा रहे हो। मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरे बैच में 70 स्टूडेंट्स है सिविल के, राइट। 70 में हार्डली 10 स्टूडेंट्स थे जो सिविल में ही गए, राइट। बाकी क्या गए, बाकी लोग में से आप बोल सकते हो 20 से 30 लोग आईटी में गए, राइट। 10 to 20 लोग ऐसा गए कि जो फाइनेंस में गए, राइट। फाइनेंस, आपके जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें गए। उसके अलावा कुछ और बच्चे जो हैं वो मार्केटिंग में गए। बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग और भी ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए एमटेक में गए, राइट। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एमटेक उन्होंने किया, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, राइट। जैसे सिविल, मैकेनिकल, ये ऐसी ब्रांचेस है जहां पे बहुत लोग ये चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके हम आईईएस, आईएएस ऐसे एग्जाम्स हम क्वालिफाई करें, तो वहां पे भी बहुत लोग गए हैं। सो आपका एक बहुत अच्छा एडवांटेज बीटेक का होता है कि आपको बहुत रेंज बढ़ जाता है, जॉब सिलेक्शंस के आपके रेंज बढ़ जाता है, आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि देखो, मार्केटिंग में आप बोलोगे सर आपको मार्केटिंग का क्या एक्सपीरियंस, आप तो इंजीनियरिंग करने जा रहे थे, पर होता क्या है, क्योंकि आईआईटीज एक बहुत नामी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट हो गया, राइट, आपका टेक्निकल फेस्ट हो गया, ये काफी ज्यादा बजट वाले फेस्टिवल्स होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स आप अगर इसमें मैनेज कर रहे हो, आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चेक होती है, आपका जो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड कंपनीज ये कंसीडर करती हैं, राइट। ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, एंड बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आप जॉब भी लैंड कर सकते हो विदाउट अ एमबीए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप जॉब आ गया, बहुत बार कंपनीज ही अपनी तरफ से आपको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी अलोंग साइड विथ योर जॉब, ऐसा भी होता है। ओके, सो चलो बात करते हैं इंडिविजुअल आईआईटीज में कि पिछले साल और पिछले के पिछले साल कैसे ऑफर्स रहे, एवरेज पैकेजेस का क्या क्या रहा, और किन कंपनियों में हमारा प्लेसमेंट हुआ था। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं आईआईटी रुड़की से। तो आईआईटी रुड़की की बात करें तो अगर हम फेज 1 की बात कर रहे हो, या फेज 1 प्लेसमेंट्स, या फेज 1 का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फेजेस में होते हैं कि फेज 1 में इतने कंपनीज आए, कुछ टाइम बाद फेज 2 में और कंपनियां आई, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो करीबन 802 यानी करीबन 800 ऑफर्स मिले थे स्टूडेंट को, जिसमें से 23 ऑफर्स इंटरनेशनल ऑफर थे। अब यहाँ इंटरनेशनल का फर्क क्या पड़ता है, बहुत बार जैसे अगर आपका जॉब यूएस या यूरोप वगैरह में लगा, क्योंकि करेंसी डिफरेंस की वजह से आपका पैकेजेस का बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई पैकेजेस रहता है, आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल पैकेजेस में एज कंपेयर टू डोमेस्टिक। पर अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो वो बराबर ही पड़ जाता है। ओके, अगर हम बात करें 23 जो ऑफर्स थे वो क्या थे, इंटरनेशनल ऑफर्स थे। अगर हम बात करें कंपनीज की तो यहां पे देखिए, यहां पे आप बोल सकते हो टॉप पैकेजेस आपको 2.05 CR का मिला था पर एनम, मतलब एक साल का पैकेज है। ओके, एंड करीबन 172 कंपनियां ने
फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट में ये आई थी। यानी ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहा है, सेकेंड राउंड भी होता है, थर्ड राउंड भी होता है, वहां पे भी काफी कंपनियां आती है। तो एक साल में करीबन 400 से 500 कंपनियां आती हैं। ओके अगर हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी की, तो आईआईटी गुवाहाटी में आप देख सकते हो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज कितना तक पहुंच चुका था, 2.5 सीआर, काफी ज्यादा है राइट, 2.5 सीआर तक भी पहुंच चुका था राइट। एंड अगर हम बात करें कितनी कंपनियां आई, यू गॉट अराउंड 246 मेजर कंपनियां अगर हम बात करें, जिसमें आईटी भी है, टेक भी है और नॉन टेक। नॉन टेक मतलब जैसे फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन सभी की कंपनियां, डिजाइनिंग हो गया, ये सारी कंपनियां भी आई थी राइट। फिर अगर हम बात करें कि 37% और 78%, ये क्या है बताओ, ये चीज आपको बता रहा है ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंट, 78% लोगों का प्लेसमेंट है। नाउ बहुत हाई परसेंट है, पर कुछ लोग लगेगा सर आईआईटीज में होके 100% प्लेसमेंट क्यों नहीं है। ये चीज मैंने आपको अभी बताया ना, 100% प्लेसमेंट बच्चों की चॉइस थी, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो जॉब अभी नहीं करना चाहते, वो हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं। ये उसकी वजह से कि बहुत लोग जॉब प्रेफर नहीं करते, एंड कुछ लोगों का और भी सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि वो शायद फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं या वो रहे, उसकी वजह से इन स्पाइट ऑफ दैट 78% इज अ वेरी good percentage. Okay, and you have all these companies that are placing here, that एग्जाम्पल के तौर पे आप HPCL ले सकते हो, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, कॉलकॉम, टेक्सास, यू हैव सारे गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, ये कंपनियां भी आती हैं, POCs वगैरह भी आती हैं राइट। सो इधर यू कैन से TVS वगैरह, गेल वगैरह, ये सब भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए हैं। ऑल राइट, अगर हम बाद में बात करें कानपुर में, तो कानपुर में आप देख सकते हो IIT कानपुर में करीबन 989 ऑलमोस्ट 1000 ऑफर्स थे, जिसमें से 22 ऑफर्स कौन से थे, इंटरनेशनल ऑफर्स, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां देखने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया राइट, आपके कॉलकॉम हो गया, ये सारी कंपनियां आती हैं राइट, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। एंड आप अगर एवरेज एक देखें, एवरेज पैकेज वाज अराउंड 26 लाख रुपए, ठीक है, 26 एवरेज। अब ये एवरेज मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हायर पैकेजेस भी थे और कुछ लोअर पैकेजेस भी थे, तो अराउंड एवरेज अगर आप देखें तो 26 के आसपास आपको मिला था। ऑल राइट, और अगर हम बात करें IIT बॉम्बे के, तो IIT बॉम्बे में आप देखिए ओवर 20 स्टूडेंट्स को कम से कम 60 to 80 लाख के बीच में पैकेज मिला था। काफी हाई परसेंटेज है ये राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिलेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई हैं, जैसे सैमसंग आई थी कोरिया से राइट, सैमसंग इज अ वेरी बिग ब्रांड इन कोरिया। फिर आपके अगर हम बात करें और भी बहुत सारे पैकेजेस मिले थे, एंड रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे भी बहुत लोग जाते हैं। आप वहां पे भी देखिए, उस पॉइंट में आपको एवरेज पैकेज उसमें 36 LPA 36 lakhs पर एनम था राइट। एंड आपको आप यहां पे देखेंगे ऑलमोस्ट 1188 लाइक 1200 स्टूडेंट्स जो थे, उनको करीबन कितने जॉब ऑफर्स मिले, 1300 करीबन। यानी देखो स्टूडेंट्स कम है, ऑफर ज्यादा है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास एक से ज्यादा ऑफर था, उनके पास चॉइस थी कि मैं इस कंपनी में जाना चाहूं या इस कंपनी। ये बहुत अच्छी बात है IITs की राइट। फिर आप अगर IIT दिल्ली की बात करें, तो IIT दिल्ली में भी यू हैव अराउंड 1000 जॉब ऑफर्स, जहां पे भी 20 इंटरनेशनल फर्म्स आई थी, जो जापान, कोरिया, ताइवान, US, नेदरलैंड्स, ये सारे लोगों ने आपको जॉब ऑफर किया था। देयर आर एटलीस्ट 660 जॉब प्रोफाइल्स की बात करो, यानी इतने वेरिएशंस के आपको जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं राइट। एंड अगर हम पैकेजेस की बात करें, हायर वैल्यू पैकेजेस थे, लेकिन वो डेटा भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो हम इतना नहीं बोल सकते। पर हाँ, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि करीबन 60 to 70 के बीच में ही था। एंड वेयर द टॉप पैकेज, जो हाईएस्ट पैकेज था, वो 1.5 CR था। ऑलराइट, अगर IIT खड़गपुर की बात करें, IIT खड़गपुर में भी आपने करीबन अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, 771 प्लेसमेंट्स हुए थे, जहां पे सारी फील्ड्स आपके इंजीनियरिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, IT हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये सारी चीजें मिला के आपको सारे ऑफर्स मिले हैं। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई थी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेटाब्रिक्स, एप्पल, ये सारी कंपनियां भी प्लेसमेंट दे चुकी हैं। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, गूगल, एप्पल वगैरह, ये बहुत बार ऐसा होता है रेगुलरली नहीं आती हैं एक कैंपस में। हाँ, जरूर आती हैं,
पर बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी वो रेगुलरली नहीं आके ब्रेक में आती हैं, कभी जैसे इस साल आई तो शायद अगले साल ना आए, वो शायद अगले के अगले साल आए, ऐसा भी होता है। एंड बहुत बार इन कंपनीज में आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये कंपनीज क्या होती हैं, ये कंपनीज ओपन रिक्रूटमेंट भी बहुत बार करती हैं, पर उसमें भी बहुत हार्ड होता है प्लेस होना। अगर ओपन रिक्रूटमेंट की हम बात करें, ओपन रिक्रूटमेंट भी होता है लेकिन वो बहुत हार्ड होता है एज कंपेयर टू कैंपस प्लेसमेंट। सो कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको बहुत हायर चांस है प्लेस होने का एज कंपेयर टू ओपन रिक्रूटमेंट। ऑलराइट, फिर अगर हम अब सारे कंपनीज को, सारे कैंपसेस को हम इकट्ठा अगर हम टैबुलर फॉर्म में देखें, यहाँ सारे आईआईटीज को हम कंपैरिजन करें, तो अगर हम आईआईटी खड़गपुर की बात करें, हाईएस्ट पैकेज करीबन 2.6 सीआर था, जो पर एनम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज 22.13। जो टॉप कंपनियां हमने को देखने को मिली उनमें से एप्पल, एयरबस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी थी, राइट। आईआईटी बॉम्बे की बात करें, आईआईटी बॉम्बे में टॉप पैकेज करीबन 1.7 सीआर से 3 सीआर तक था। अगर हम बात करें एवरेज की तो 60 से 80। अब ये जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आईटी सेक्टर की वजह से हुआ है, आईटी सेक्टर में बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन आपको इनिशियल पैकेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिनमें से कंपनियां सैमसंग, होंडा, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारी हैं। ओके, आईआईटी दिल्ली की बात करें, टॉप पैकेज आईआईटी दिल्ली में 1.5 सीआर था। मेजर कंपनियां आपको माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स वगैरह, ये फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपको मिली थी, राइट। आईआईटी कानपुर की बात करें, एवरेज 45 एलपीए करीबन गया है। गुवाहाटी की बात करें 26 एलपीए करीबन गया है, जहां टॉप पैकेजेस आपको 1 सीआर के ऊपर ही मिलेंगे। आईआईटी रुड़की की बात करें तो आपको 18 टू 20 एलपीए एवरेज मिलेगा। अच्छा, ये जो हायर पैकेजेस आप देख पा रहे हो, ये कुछ 7 आईआईटीज हैं जो पुरानी आईआईटीज हैं, राइट। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, राइट, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, ये 7 आईआईटीज जो है ये पुरानी आईआईटीज है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इन 7 आईआईटीज का जो एवरेज प्लेसमेंट आया, एवरेज आपका बोल सकते हैं पैकेज है, वो बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन कुछ ज्यादा है, राइट। अगर मैं एनआईटीज की इंक्लूड करूं तो एनआईटीज का जो बात करूं तो जो नए आईआईटीज का पैकेजेस है और जो एनआईटीज का पैकेजेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर मैं एनआईटीज अच्छे वाले एनआईटीज की बात करें, टॉप एनआईटीज की बात करें। पर अगर आप बात करें यहाँ पे टॉप आईआईटीज की, तो ये 7 आईआईटीज का आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, फिर अगर हम नए आईआईटीज की बात करें तो धनबाद जैसे हो गया, ये मद्रास पुराने आईआईटी है। धनबाद की बात करें, धनबाद में आपको एवरेज 17 एलपीए की बात हो सकती है। तिरुपति, रोपर, गोवा, ये सारी नई आईआईटीज हैं, राइट। इनमें भी आपको करीबन 20 एलपीए के आसपास तो आपको एवरेज मिलेगा ही। यहाँ पे भी सारे कंपनीज विजिट करती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज भी है, एमएनसीज भी हैं, इंडियन कंपनीज में वो भी आपको देखने को मिलेंगी, राइट। ये आईआईटी धारवाड़, इंदौर, वाराणसी, देखो तो करीबन करीबन आपको एवरेज पैकेज जो मिलता है वो 20 से 25 एलपीए के बीच में ही मिल रहा है यहाँ पे, राइट। यू हैव गांधीनगर, भुवनेश्वर, जोधपुर, राइट, ये सारी नई आईआईटीज हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद, जम्मू, मंडी, पटना, भिलाई, पलक, ये सारी आपकी नई आईआईटीज है जो है। आप देखो जितनी वो थोड़ा नए आईआईटीज रहते हैं आपको 15 से 20 एलपी रहेगा। पुराने आईआईटीज में आप बोल सकते हो कि वो 25 के ऊपर चला जाता है एवरेज, राइट। अब इसमें भी ब्रांच वाइज अगर हम देखें तो ब्रांच वाइज आईटी सेक्टर में जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, आपका एक होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, इन ब्रांचेस में कंपैरेटिवली हायर पैकेजेस रहेगा। फिर अगर हम कोर की बात करें, कोर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट, आपका ये सारी जो ब्रांचेस रहती हैं इनमें कंपैरिजन में मैकेनिकल और अगर सिविल और केमिकल के कंपैरिजन में इनमें ज्यादा रहता है, राइट। फिर अगर हम नॉन कोर की बात करें, अब नॉन कोर के में जैसे मराइन इंजीनियरिंग हो गया, राइट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे टाइप के ब्रांचेस रहते हैं। बहुत बार ये रहता है कि नए आईआईटीज में आपको ये ब्रांचेस मिलेंगे भी नहीं। तो ये जो ब्रांचेस रहते हैं इनमें जो पैकेजेस रहते हैं, तो ये जो पैकेजेस रहते हैं बहुत बार क्या होता है कि ये ब्रांच के बच्चे कोर में ना जाके नॉन कोर वाले जॉब में जाते हैं, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर में ही चले गए, फाइनेंस में चले गए, मैनेजमेंट में चले गए, तो उनको भी पैकेज मिलता है, पर कोर वाले से थोड़ा सा कम मिलता है। ओके, तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा कि हाँ ये कितना यहाँ पे हमारे जो पैकेजेस जाते हैं आईआईटीएस के कितने रहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं, आपको अगर आप आईआईटीएन नहीं हो आपको इतना पैकेज नहीं मिल सकता, नहीं ज़रूर मिल सकता है, पर हाँ कंपेयर टू अदर कॉलेजेस आपको यहाँ हायर पैकेजेस क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, राइट। सो मेरा तो यही सुझाव है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज के पीछे ना भागिए, राइट। आपको ये जरूर देखना है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो क्या उसमें आपका मन लग रहा है, क्या आप उसमें खुश है, राइट। पैकेज हाँ नो डाउट एक बहुत ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंस है, एक सैलरी एक पैसा बहुत ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंस है आपकी जिंदगी में, पर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास एक जॉब है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, एक जॉब है जिसमें आप खुश हो, दैट इज आई फील लाइक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द पैकेज दैट यू आर रिसीविंग। अगर आप लकी हैं तो आपके पास ऐसा भी जॉब रह सकता है जो आपको बहुत पसंद है और आप में उसको अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, देन यू आर अ वेरी लकी गाय, एंड ये होने की प्रोबेबिलिटी इन आईआईटीज इज वेरी हाई। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, एंड होपफुली यहाँ से कुछ ना कुछ आप गेन करके ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।